Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. This is Hina Saif, and again I am with Mustansar Hayat Chima Saab. Assalamu alaikum Chima Saab. जी वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा ऐसा है व्यूअर्स, कल जो था वो थोड़ा इंटरनेट की डिस्ट्रिक्शन की वजह से हम लोग बात सही तरह नहीं कर सके, आपको मैसेज से कन्वे नहीं हो सका। और दूसरा आज मैंने दोबारा मुस्तंसर साहब से रिक्वेस्ट की है क्योंकि काफ़ी लोगों का अच्छा फीडबैक आ रहा था, तो मैंने कहा आप दोबारा आके हमें एक दफ़ा जो इनसाइट्स और जो अंदर की चीज़ें होती हैं हमें वो बताएं, थोड़ी टिप्स और टेक्निक्स बताएं कि अगर एक नया बंदा है और वो काम स्टार्ट करना चाह रहा है, ठीक है, तो उसको पूरी तरह से गाइड करें कि वो कैसे कर सकता है। तो आई एम सो थैंकफुल कि दोबारा हमारे साथ मुस्तंसर साहब आए, उन्होंने हमें टाइम दिया और एक बार फिर वो अच्छी तरह से ये सब चीज़ें समझाएँगे, बिल्कुल उन लोगों के लिए जो स्क्रैच से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इनिशियली स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और थोड़ा-सा कल जिन लोगों ने नहीं देखा था, उनको मैं दोबारा बता दूँ कि मुस्तंसर साहब जो हैं माशाल्लाह सीईओ हैं फर्स्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। इसके अलावा अमेज़न, अगर आप यूके की बात करें तो टॉप सेलर में इनका शुमार होता है। आई थिंक सेकंड टॉप सेलर है अगर यूके की मार्केट में देखा जाए अमेज़न में तो। इसके अलावा इनकी जो अपनी कंपनी है उसमें ये 300 जॉब्स अभी तक क्रिएट कर चुके हैं। अगर आप इनके ब्रांड्स की बात करें तो 35 प्लस लेबल ब्रांड्स इनके हैं। इसके अलावा 3 लाख प्रोडक्ट्स माशाल्लाह इनके जो हैं वो अमेज़न पे चल रहे हैं। और इसकी एक ह्यूज सक्सेस है और इनकी हम जानेंगे कि कहाँ से हमने स्टार्ट किया। आई थिंक 11 साल हो गए इन्होंने ये काम करते हुए, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में 11 साल तो एक बहुत लंबा अरसा है। जब लोगों को अमेज़न का शायद ठीक तरह से पता भी नहीं था, तो उस वक़्त से ये काम कर रहे हैं। तो इसलिए इनसे ज़्यादा हमें अमेज़न की जो आप कहेंगे ना बिल्कुल अंदर की एक क्रक्स और वो जो इची-बिची होती है वो कोई नहीं हमें समझा सकता। तो मुस्तंसर साहब, हम लोग स्टार्ट लेते हैं। पहले आप जी थोड़ा-सा अपनी जी। कंपनी के बारे में बता दें। 11 साल पहले आपने स्टार्ट किया और 11 साल हो गए, बहुत लंबा अरसा है। तो थोड़ा-सा अपनी कंपनी के बारे में बता दें, कैसे आपने स्टार्ट किया, कंपनी आपकी क्या कर रही है? फिर हम उसके बाद आगे चलेंगे आपके प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स पे। पहले आप कंपनी के बारे में थोड़ा बता दें। जी बिल्कुल जी, मैं कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा आपको कि 11 साल पहले हमने स्टार्ट किया और तब मैं अकेला था बिल्कुल। और पहले 3 साल के अंदर मैंने डिफरेंट जॉब्स की और मोर देन 100 बिजनेस स्क्रैच से स्टार्ट किए और उनको कामयाब किया। और 3 साल बाद मैंने 5 लोग अपनी फैमिली में से इकट्ठे किए और मिला के मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया और उसको फिर 3 साल रन किया। और तब हमने एक ब्रांड अमेज़न के ऊपर बिल्ड किया था। और उसके 3 साल बाद मैं पाकिस्तान आ गया। ये ओके। आज से पहले की बात है। और अपनी फैमिली में से और दोस्तों में से मैंने 60 लोगों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके हमने 35 ब्रांड लॉन्च किए। 5-6 साल पहले की बात है। और इन 5-6 ब्रांड में से सिर्फ 4 ब्रांड ऐसे हैं जिनकी 3 लाख से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं। और इंशाल्लाह वो ब्रांड भी हम मार्केट में जल्दी लोगों को बताएंगे कि वो कौन से ब्रांड हैं और वो कौन सी 3 लाख प्रोडक्ट है जो कि हम कर रहे हैं। और 3 लाख प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ 4 ब्रांड्स की। 3 से 4 ब्रांड के अंदर 3 लाख प्रोडक्ट पूरी हो जाती है। और जो बाकी 35 ब्रांड हैं और जो और चाइना के, इंडिया के और यूके के जो ब्रांड ऑनर्स हैं, ये ऑल टुगेदर हम 250 ब्रांड्स हैं, जिसमें से 35 ब्रांड जो हैं वो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स के हैं और बाकी ब्रांड्स के जो इन्वेस्टर्स हैं वो चाइना से, इंडिया से और यूके से बिलोंग करते हैं और यूएस से। तो ये कंपनी 11 सालों में करती रही है। 11 साल में कैसे? अच्छा, अब जो मैं क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ मुस्तंसर साहब, वो है मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जैसे जैसे कि मेरी आपसे बात हुई थी कि ऑल्दो कि ये कोई भी जो सेलर है, टॉप सेलर्स, वो कभी भी अपने प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बताते। तो व्यूअर्स, मैं आपको भी बताना चाहूंगी कि ये बड़ा इनका बड़ापन है कि ये आज मान गए और ये हमें डिटेल में बताएंगे। वो इसलिए कि जो लोग बिल्कुल स्टार्ट से मेरे जैसे लोग हैं, ठीक है, और हम लोग मुस्तंसर साहब, हम तब तक आपकी जान नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें सारा अमेज़न समझ नहीं आ जाएगा और हम लोग काम स्टार्ट नहीं कर देंगे ना जो लोग करना चाहते हैं। तो हम तब तक आपको बुलाते रहेंगे और आपका ना हम आपका ना जान खाते रहेंगे, ठीक है? जी अच्छा। बिल्कुल, जैसे साल से एक्सपीरियंस है और मैं अपनी फैमिली और दोस्तों को हेल्प करता हूँ उनका अपना ठीक है। बिजनेस बिल्ड करने में। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर मेरी वजह से किसी और का बिजनेस कामयाब हो सकता है। और हम अपनी बिल्कुल। प्रोडक्ट भी डिक्लेयर करेंगे कि देखें, मेरा ये मानना है कि हम जिस मार्केट में बैठ के काम कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें मेरी एक सिंगल प्रोडक्ट है, मैं अपने जी जी। पाकिस्तानी भाइयों को अगर शो नहीं कर ये प्रोडक्ट है, तो जो लोग डेली अमेज़न के ऊपर बैठे हुए हैं और उनके पास इतने पैसे हैं और काम कर रहे हैं, वो मेरी ओके। प्रोडक्ट को डेली वॉच करते हैं और वो मेरे हैं वहाँ पे। तो हाँ अगर हाँ हाँ। पाकिस्तानी भाई वहाँ पे मेरे फायदा हो जाए बैठेंगे किसी तो को ये तो मेरी प्रोडक्ट बिल्कुल। डेली है।
ओके, हम जो एक लोग से दो हो बिल्कुल, जाएंगे और हम अपने जो बिल्कुल। काम बस जो लोग भी अमेज़न पे काम करना चाह रहे हैं और तो वाक़ई मुझे सीरियस हैं, तो आपको मुस्तनफ़र साहब उस उनकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, हर तरह से वो हमें गाइड करेंगे। अच्छा, हम लोग फिर आते हैं इसकी तरफ मुस्तनफ़र साहब, आप ना, क्योंकि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं कह रही हूँ मुझे जल्दी से पता लगे कि आपकी प्रोडक्ट्स और आपकी जो ब्रांड्स हैं और इनके बारे में आप थोड़ा-सा हमें बताएँगे? इफ यू डोंट माइंड, अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी ब्रांड्स। जी, मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। जी, मैं कह रही थी कि आप थोड़ा-सा हमें डिटेल में बताएँगे अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में, अपनी ब्रांड्स के जी, बारे में और उन जगहों के बारे में जहाँ से आप ये सारा उठा रहे हैं, प्रोडक्ट उठा रहे हैं, पाकिस्तान से उठा रहे हैं, बाहर से उठा रहे हैं, चाइना से उठा रहे हैं। थोड़ा-सा, क्योंकि हम ना सीखना चाह रहे हैं कि मतलब आप माशाल्लाह इतने सक्सेसफुल हैं, तो हम थोड़ा-सा आपकी ना एक स्टोरी को भी मैं लोगों के सामने लेकर आना चाह रही हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, ताकि जो लोग करना चाहते हैं वो आपसे सीखें। जी देखिए, एक बंदा अकेला कामयाब नहीं हो सकता और मेरे साथ मेरे फैमिली के बहुत सारे लोग शामिल हैं और इन सब की मेहनत से हम कामयाब हुए हैं और हमने आपस में काम किए हुए हैं। जैसे सोर्सिंग मैं खुद करता हूँ ओके, और सेल करने के लिए भाई हैं तारिक साहब, वो करते हैं और चाइना से सोर्सिंग करनी हो तो वो और कम्युनिकेशन जितनी भी है कंपनी की, ये डॉक्टर कासिम साहब करते हैं। और इसी तरह हम कंपनी के 60 लोग हैं और हमने आपस में सारे काम डिवाइड किए और हम मिल के ये सारे काम परफॉर्म करते हैं। अकेला बंदा इतने काम नहीं कर सकता। ओके। और चाइना से हम प्रोडक्ट उठा रहे हैं, पाकिस्तान से भी उठा रहे हैं, इसके अलावा भी यूरोप की प्रोडक्ट हैं। तो जो भी चीज़ बिकती है वो हम डेली ढूंढते रहते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बिकने वाली है और हम उसको सोर्स करने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह से ओके। हमने अपने ब्रांड भी इन लोगों के साथ एक्सपीरियंस करके अपने किए हैं। तो मतलब आप मार्केट के हिसाब से अपने ब्रांड्स पे जो है वो चेंज करते रहते हैं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट अपनी चेंज करते रहते हैं, सॉरी, डिमांड के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से। जी, ब्रांड की प्रोडक्ट की बात कर रही हैं कि वो हम किस जी, हिसाब जी, से प्रोडक्ट, जी, जी, जो आउटसोर्स करते हैं वो प्रोडक्ट आप फिर देख लेते हैं जिसकी डिमांड ज़्यादा हो, उसके मुताबिक आप चेंज करते रहते हैं फिर वो। जी, मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही, ब्रेक हो रही है। अच्छा, अच्छा, मैं ये कह रही थी कि प्रोडक्ट जब आप सेलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है? तो आप क्या ये देखते हैं कि किस इस वक़्त किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है और उस हिसाब से आप फिर वो प्रोडक्ट आउटसोर्स कर लेते हैं? ऐसा ही है? कि कोई भी प्रोडक्ट चूज़ करनी हो तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे मार्केट कितने कंपटीटर मौजूद हैं इस वक्त। और जब हम कंपटीशन में आएंगे तो तब हमें, फॉर एग्जांपल आज ये प्रोडक्ट प्रॉफिट पे बिक रही है, तो अगर हमें ये प्रोडक्ट लॉस पे या इक्वल प्राइस के ऊपर भी बेचनी पड़े तो हम अपने कंपटीटर का मुकाबला कर सकते हैं। और वो कितने लोग होंगे मार्केट में, ये सारी चीज़ें हम प्रोडक्ट चूज़ करने से पहले ज़रूर देखते हैं और फिर हम कोई भी प्रोडक्ट सोर्स करते हैं। सोर्स कर लेते हैं, सही, सही। अच्छा, मुहसिन साहब मुझे बताएँ कि अगर कोई न्यू सेलर काम करना चाह रहा है, स्टार्ट से, बिल्कुल स्टार्ट से, तो थोड़े से स्टेप्स बता दें कि उसको उसको कैसे काम स्टार्ट करना है? उसको कहाँ से स्टार्ट लेना है, न्यू सेलर को? जी, जी, बहुत लंबी इन्फॉर्मेशन है कि एक बंदा कैसे काम हुँ, स्टार्ट कर सकता है। फॉर ओके, एग्जांपल मैं बात करूँगा कि कोई बंदा काम स्टार्ट करता है तो मैं उसको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि सोर्सिंग होलसेल डील्स यूके के नाम से एक वेबसाइट है यूके की। तो वहाँ से आपको सारे फेमस ब्रांड मिल जाते हैं, आप वहाँ से सोर्स करके इवन कि आप $100 के भी इन्वेस्टमेंट करके आप अमेज़न का काम स्टार्ट कर सकते हैं। और इस तरह की मार्केट में हज़ारों वेबसाइट्स हैं। अगर मुझे आप मज़ीद कहेंगी कि मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँ तो मैं आपको डिटेल प्रोवाइड कर दूँगा, जिस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए सारे लोग जो है वो इवन के $100 से भी अमेज़न का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और ये वो वेबसाइट है कि जहाँ से आपको कोई चाइना की आम चीज़ें नहीं मिलेंगी, आपको नाइक की भी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ब्रांडेड चीज़ें जो कि आप खुद पहनते हैं वही चीज़ें आप रिटेल करने के लिए आपको होलसेल प्राइस के ऊपर इस वेबसाइट से मिल जाती हैं और उसकी कोई मिनिमम लिमिट नहीं है। आप इवन $8 भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके ऊपर। सही से, मतलब ये तो होलसेल प्रोडक्ट हो गया, डील्स यूके। इसके अलावा क्या स्टेप्स हैं? मतलब पहले, सबसे पहले तो वो अकाउंट नहीं ओपन कराएगा अगर कोई काम करना चाह रहा है तो? सबसे पहला स्टेप क्या होगा उसमें? जी, इसके अलावा अगर एक सेलर काम स्टार्ट करना चाहता है
जी। वो अपने सोर्स करे और मार्केट से होलसेल प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट सोर्स कर सकता है। ये मैं आपको मुख्तलिफ तरीके बताने लगा हूँ कि एक बंदा ज़ीरो से काम कैसे स्टार्ट कर सकता ठीक है। है। तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, आप अगर एक अच्छे मैन्युफैक्चरर हैं, आप अपनी ओके। एबिलिटी को पहले काउंट करें कि आप क्या-क्या कर सकते हैं। अगर आप एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप की कॉस्ट प्राइस जो है वो बहुत बेहतर होगी, तो आप मार्केट में काम कर सकेंगे। इसके अलावा आप मार्केट से प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हैं किसी फेमस ब्रांड की। आप उसको अप्रोच करें और उससे कॉन्टैक्ट करें कि मैं आपकी ही प्रोडक्ट मार्केट में सेल करना चाहता हूँ, और वो आपको जो भी प्रॉफिट बीच में छोड़ें वो आप उसके ऊपर काम करें और आप इन चीज़ों को लर्न करेंगे। इसके अलावा आप कैंपेन चलें कोई भी, कुछ एग्ज़ाम्पल और देंगे उससे आप ब्रांड्स अपनी की, कौन से मार्केट में ब्रांड्स थे जो आराम से तैयार हो जाते हैं आपको प्रोडक्ट देने के लिए? कोई कुछ रैंडम कोई एग्ज़ाम्पल्स देंगे? कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जो कुछ ब्रांड्स तो हेसिटेंट भी होते होंगे शायद? जी दोबारा क्वेश्चन करें ज़रा। मैंने कहा सर आपने बताया ना कि हम किसी भी ब्रांड के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि हम आपका प्रोडक्ट जो है वो सेल कर देंगे। तो आराम से मान जाते हैं ब्रांड्स, कोई मतलब हेसिटेंट तो नहीं होते कुछ ब्रांड्स के, नहीं हम अपना प्रोडक्ट नहीं मतलब किसी को आउटसोर्स करने देंगे? देखिए अमेज़न के ऊपर तो आप अपनी प्रोडक्ट नहीं सेल करेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जैसे फ़िलिप्स है, इस तरह यस। के हज़ारों हाँ। ब्रांड्स के नाम मेरे पास मौजूद हैं। ऐसे हाँ, कुछ थोड़े से नाम 250 बता दें, ब्रांड्स हैं कुछ जो कि थोड़े से दुनिया नाम के बता दें। फ़ेमस ब्रांड। जी, जी। नाम लेता हूँ, जैसे फ़िलिप्स है, हमारे पास इसका होलसेल प्राइस के ऊपर सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स है यूएसए का, और इसके अलावा यूके के हज़ारों ब्रांड्स हैं, लेकिन मैं आपसे 60 डेज़ टाइम मांग रहा हूँ कि मैं वो लिस्ट 250 ब्रांड्स की यहाँ पे पब्लिश करूँगा और उनकी प्रोडक्ट लिस्ट भी दूंगा कि जो हमारे स्टॉक में मौजूद होंगी। ओके, और ग्रेट। हमारे अलावा मार्केट में हज़ारों ऐसे होलसेल प्राइस के ऊपर चीज़ें बेचते हैं। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर उनकी इन्फॉर्मेशन ना ही किसी ने प्रोवाइड की है और ना ही लोगों को पहुंची है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन इजीली आप सोर्स कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हैं। मार्केट में इतनी प्रोडक्ट्स हैं, यूके में जो भी लोग जिन लोगों ने काम स्टार्ट किया था वो सब लोगों ने किसी और के ब्रांड से ही काम स्टार्ट किया था। किसी बंदे ने जितने भी लोग मैंने पिछले 15-20 साल में देखे हैं, वो सारे लोग उन्होंने लोगों के ब्रांड स्टार्ट किए थे और उनके ऊपर उन्होंने कामयाबी हासिल की है। उसके बाद उन्होंने अपने ब्रांड बिल्ड किए थे। तो सही, अगर सही। जो नए आने वाले लोग हैं, तो वो अगर कोई वो समझता है कि मैं अपना ब्रांड लॉन्च कर सकता हूँ और प्रोडक्ट मेरी फेमस हो जाएगी, उसके पास इतनी उसने कैलकुलेशन की हुई है, तो वो अपना ब्रांड लॉन्च करे। उसको जो भी उसके अपने जेन में है वो अपने आप को परफॉर्म करे अमेज़न के ऊपर। और अमेज़न ठीक है। बेसिकली आपको किसी जगह से ज़रूरत नहीं है। अमेज़न ने अमेज़न सेलर फोरम बनाया हुआ है और हमने ये सारे क्वेश्चन हमने किसी बंदे से सीखा नहीं है। हमने अमेज़न के ऊपर खुद ही काम किया है और खुद ही सीखा है, और जितने कामयाब लोग देखे हैं उन्होंने खुद ही कामयाबी हासिल की है। मैंने अभी तक कामयाब लोगों की लिस्ट में वो लोग नहीं देखे जिन्होंने लर्न ली थी और उन्हीं की वजह से वो कामयाब हो गए। और मोस्टली मैंने पाकिस्तान के अंदर पिछले काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने मार्केट में लोगों को फिजिकल देखा नहीं है कि लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि सारे लोग अपनी फेक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं कि मैं इतने की सेल कर रहा हूँ, इतने की सेल कर रहा हूँ। और मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई बंदा सेल कर रहा है तो अपने अकाउंट की वीडियो अपने पास सामने रख के बना के बेचे कि ये मेरा अकाउंट है, मेरी इतनी सेल हुई है। उसको जिस तरीके से वो स्क्रीनशॉट के अंदर उसको हाइड करता है, इसी तरीके से हाइड कर ले, लेकिन एटलीस्ट लोगों को पता चले कि पाकिस्तान में कितने लोगों ने स्टार्ट किया था और उसमें कितने लोग कामयाब हुए हैं। वो अपनी रियल वीडियो शो करें यहाँ पे, ताकि लोगों को पता चल सके। मोस्टली मैंने जितने लोग भी देखे हैं उनकी फेक स्क्रीनशॉट हैं और उनकी कोई रियलिटी नहीं है, और सिर्फ वो ठीक, मार्केट में ठीक एक है। उन्होंने एक हवासा बनाया हुआ कि वो तो वैसे कामयाब हो। बताया। हाँ, हाँ, बेसिकली हाँ, हाँ। उनकी सारी वो स्क्रीनशॉट फेक। सही, सही, सही। अच्छा, ये तो हो गया प्रोडक्ट के बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। अब मैं आना चाह रही हूँ, न्यू सेलर हूँ, तो मैं जो है वो ज़ाहिर है मुझे अकाउंट भी चाहिए। सबसे पहले आई थिंक सबसे पहला स्टेप तो जी ये होगा ना कासिम साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि सबसे पहले मुझे जो है वो अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद फिर मैं काम कर सकती हूँ। ये देखिए जी, अमेज़न के ऊपर काम करने के लिए आपको अकाउंट तो मस्ट रिक्वायर्ड है। बस सबसे इसके पहली अलावा तो रिक्वायरमेंट आप नहीं अकाउंट काम कर ओपन करना है, सकते। ठीक है।
सबसे पहली रिक्वायरमेंट अच्छा, ये अकाउंट रियल ओपन होना करना है। चाहिए उस वो थोड़ा-सा बता दें अकाउंट्स किसी फेक। हाँ, वो थोड़ा-सा बता दें। जी, अकाउंट अमेज़न ने लिस्ट प्रोवाइड की हुई है कि किन कंट्रीज से वो अकाउंट खोलता है, और उस लिस्ट को आप फॉलो करें। अगर कोई बंदा खुद वहाँ पे रहता है तो अपना अकाउंट खुद खोले, अगर वो कोई बंदा वहाँ पे खुद नहीं रहता तो वो अपने किसी कुलीग को यूज़ करे और ओरिजिनल आईडी बना के अपना काम करे। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने स्टूडेंट्स के नाम पे अकाउंट बनाए हैं, पाकिस्तान से अकाउंट बनाए हैं, लेकिन एक दिन अमेज़न ने वेरिफिकेशन में पैसे ब्लॉक कर लिए, 6 महीने साल उनके पैसे वहाँ पे अमेज़न ने पाए और वो निकलवा भी नहीं सकते क्योंकि उनके पास वो वेरिफिकेशन नहीं है जो अमेज़न मांगता है। अच्छा, मतलब ऐसा भी होता है लोगों के कि अगर फेक आईडी और आपका पैसा ब्लॉक हो जाए, अमेज़न आपका पैसा ब्लॉक कर दे, अकाउंट ब्लॉक कर दे। तो ये तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी मतलब एक जी। दूसरा वो बंदा जिसका पैसा इतना ब्लॉक हो जाए वो तो दोबारा फिर उठ ही नहीं सकेगा ना बंदा, और वो भी मेरे जैसा अगर नया स्टार्ट करने वाला हो तो। जी, देखिए, अगर आप अमेज़न के साथ कोई भी डॉज करेंगे तो वो आप उसको इतना मासूम ना समझें कि वो आपको वॉच नहीं कर सकता। उसको हर चीज़ का पता, कोई सेलर क्या करने जा रहा है, क्या कर रहा है, उसको हर चीज़ का पता होता है, ये मेरा मानना है। और अमेज़न से आप किसी किस्म की कोई झूठ नहीं बोल सकते कि आप उसको फेक आईडी प्रोवाइड कर दी है और आप इतने क्लेवर हैं। आप ये भी कर सकते हैं, आप फेक रिव्यू भी ले सकते हैं। अमेज़न एक नेचुरल बंदे के लिए बना है जो नेचुरली अपनी प्रोडक्ट की प्राइस की वजह से, उसकी क्वालिटी की वजह से और उसकी लुक की वजह से सेल होती है और उसके नेचुरल रिव्यूज आते हैं। इन लोगों ने अमेज़न के ऊपर आर्टिफिशियल एक पूरी मार्केट बिल्ड की हुई है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे अमेज़न को कोई फ़र्क पड़ेगा। अमेज़न को इससे प्रॉफिट ही होगा। वो कहता है ठीक है, आप अपनी कैंपेन चलाते रहें। और फॉर एग्जांपल आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि एक प्रोडक्ट के मार्केट में नेचुरली 5 रिव्यूज़ हैं और वो प्रोडक्ट मैं भी कर रहा हूँ और आप भी कर रहे हैं, और आपने आर्टिफिशियल तरीके से उसके 100 रिव्यूज़ ले लिए हैं, लेकिन मैंने भी 100 रिव्यूज़ ले लिए हैं। एक्चुअली उसके 5 रिव्यूज़ होने चाहिए थे। उसकी एक्चुअल डिमांड मार्केट में सिर्फ 5 रिव्यूज़ की थी, लेकिन मैंने भी 100 रिव्यूज़ पैसे लगा के ले लिया, आपने भी 100 रिव्यूज़ पैसे लगा के ले लिया, लेकिन कस्टमर उसका उतना ही देगा जितना नेचुरली है। और अगर आपकी प्रोडक्ट के 5 रिव्यूज़ भी होंगे तो वो प्रोडक्ट उतनी ही सेल होती होगी जितना कि आपने उसको 100 रिव्यूज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसको आप बनाने के लिए आपने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की। और अमेज़न, अगर अमेज़न के ऊपर कस्टमर ही फॉर एग्जांपल 5 कस्टमर है महीने के, तो वो कैसे आपके रिव्यूज़ इवन 2000 भी हो जाएंगे आर्टिफिशियल तरीके से, तो कस्टमर से बढ़ेंगे। जो नेचुरली अमेज़न के ऊपर डिमांड है उसके अगेंस्ट ही कस्टमर रहेंगे। सही, सही। तो मतलब ये आर्टिफिशियली अमेज़न को ओह! रन नहीं करना चाहिए। और मैं प्रोडक्ट आपके दिखा, मैंने पीपीसी कैंपेन ऑन करके अपनी प्रोडक्ट नहीं करता। ग्रेट। नेचुरल तरीके से हम प्राइस रखते हैं कि हम हमारी प्रोडक्ट बिकनी स्टार्ट हो जाती है, उसके नेचुरल रिव्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें मैं जो समझी हूँ मुस्तंज़र साहब अकाउंट के बारे में समझी हूँ, उसमें ये है कि अगर मैं यूके में या यूएसए में, यूएई में करना चाहती हूँ, तो वहाँ पे मेरा अपना कोई फैमिली का बंदा या कोई ऐसा फ्रेंड बहुत रिलायबल होना चाहिए जिसकी मैं अकाउंट बना सकूँ, ऐसा ही है? क्योंकि ज़ाहिर है अब हम तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं ना, हम फिर बाहर कैसे अकाउंट रिपीट की बनाएँगे? मैंने कहा पाकिस्तान में बैठ के मैं जी, देखिए, अगर यूके में, पाकिस्तान से आप यूएसए में। अकाउंट, जी, हेलो? पाकिस्तान से अकाउंट नहीं बन सकता अमेज़न का। हाँ, नहीं अगर जी, यूके से हम पाकिस्तान बनाना से चाह रहे हैं। अमेज़न का अकाउंट आप नहीं बना सकते। जी, हाँ, नहीं पाकिस्तान से अगर नहीं आप बना यूके से सकते। अकाउंट बनाना चाहें, जी, जी। अकाउंट बना सकते हैं। आपका कोई ना कोई कोलीग होना चाहिए जो जिसके पास वहाँ का एड्रेस हो और वो ओके, बैंक अकाउंट ओपन कर सकता हो। जो भी ओके। इंफॉर्मेशन है ये आप वहाँ से ले सकते हैं। आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं अपने आपकी नाम आवाज़ पे थोड़ी हो या ब्रेक हो किसी रही है। कुलीग के नाम पे हो। ये अकाउंट इन्फॉर्मेशन है, ये पाकिस्तान अकाउंट कैसे खुलना है। सही। अच्छा उसमें ये होगा कि अकाउंट उस बंदे के नाम पे खुल जाएगा लेकिन ऑपरेट मैं उसको कर सकती हूँ। ऐसा ही होगा? यूके में मेरा जो कुलीग है या रिश्तेदार है उसके नाम पे अकाउंट होगा लेकिन ऑपरेट उसको मैं कर रही होंगी। आप फॉर एग्जांपल आप अपने किसी कुलीग के नाम से अकाउंट यूके से खोल लेते हैं और वो जी। यूके में रहता है। आप उसका यूज़र क्रिएट
और पाकिस्तान में बैठ के इसको यूज़ करेंगे, यूज़ और करेंगे। जो मेन अकाउंट होगा वो आप यूके, अगर आप पाकिस्तान से ओपन करेंगे तो उसकी प्रॉब्लम हो जाएगी, सही। क्योंकि जिस बंदे की आईडी है वो ही उसको कर सकता है यूके के अंदर। ओके, ओके। उसका बेहतर तरीका है कि आप उसको यूज़र परमिशन लेके पाकिस्तान अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सही, सही। और तो थोड़ा-सा मुझे बता दें प्रोडक्ट सर्च के बारे में बता दें। बल्कि एक तो प्रोडक्ट सर्च के बारे में बता दें, दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ था उन्होंने पूछा हुआ था कि आजकल की शायद मेरे ख्याल में वो अमेज़न पे पहले से काम कर रही हैं, जो भी उन्होंने पूछा व्हाट प्रोडक्ट्स शुड वी सेल दिस पेंडेमिक्स ऑफ कोरोना काइंडली गाइड मुसलसल हयात चीमा साहब। वो कह रहे हैं जो अभी चल रहा है, जो भी सिचुएशन चल रही है कोरोना वाली और पेंडेमिक वाली, इसमें हम कौन-सी प्रोडक्ट जो है वो कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं या आउटसोर्स कर सकते हैं? जी, देखें, अमेज़न ने एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है कि आप उसकी टॉप 100 प्रोडक्ट्स देख सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो टॉप 100 की लिस्ट में आ रही हैं, और जो अमेज़न की टॉप 100 में हैं वही प्रोडक्ट ज़्यादा बिकती हैं। और जो वहाँ पे ब्रांड हैं, आप उन ब्रांड से कॉन्टैक्ट करें, आप देखेंगे कौन सा ब्रांड है वो प्रोडक्ट होलसेल करने के लिए एग्री है। और मैंने अमेज़न के ऊपर देखा कि मोर देन 80% ब्रांड ऐसे हैं जो कि अपनी प्रोडक्ट होलसेल का मार्केट में। सही, सही। जो इंडिविजुअल सेलर हैं उनका अपना एक ब्रांड है, वो अपनी, हाँ, वो तो क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए काम करते हैं और उन्होंने बनाया हुआ है, और वो एक छोटे सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं। जो बड़ी कंपनियां हैं जिनकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, वो अपनी प्रोडक्ट्स मार्केट में होलसेल प्राइस के ऊपर बेच देती हैं, वो खुद सेल नहीं सही, करती। सही, सही। अच्छा मुझे थोड़ा-सा बता दें मुहसिन क्योंकि साहब अमेज़न कुछ के ऊपर जी, जी। अमेज़न के ऊपर दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल फिलिप्स है, तो ये खुद बैठ के नहीं बेच रहे। इसके ओके, अलावा एप्पल है, वो खुद बैठ के नहीं बेच रहे। एचपी है, इसके अलावा हज़ारों ब्रांड्स हैं जो कि खुद बैठ के नहीं बेचते। ये अपनी प्रोडक्ट किसी ना किसी को रिटेल होलसेल की प्राइस के ऊपर सेल करते हैं, और वो लोग इसको रिटेल करते हैं। अच्छा अब इसमें मुझे बता दें इन 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 कंपनी से अगर हमने प्रोडक्ट लेना हो इनसे हमने तो उसमें भी ज़ाहिर है कितने हज़ारों लोग उनको कॉन्टैक्ट करते होंगे, अब वो सबको तो नहीं देते होंगे, उसमें वो पिक एंड चूज़ करते होंगे, तो उसमें क्या टेक्निक्स है? उसमें क्या आपको जो है वो किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए कि आपको प्रोडक्ट मिल जाए उनसे? या फिर थोड़ा-सा मेरा इस देखिए बारे जी, में आपके नॉलेज नहीं है, पास या पैसे, तो ये है कि जी, वो हर जो जी भी जी अप्लाई प्लीज। करता है हर किसी को दे देते हैं हर किसी को दे देते हैं या पिक एंड चूज़ करते हैं? पहली बात तो ये है कंपनीज़ वाले। देखिए जी, जिसके पास पैसे हों और प्रोडक्ट मार्केट में बिक रही हो और वो खरीद ही लेता है। आपकी कम्युनिकेशन ठीक होनी चाहिए, ये नहीं कि आप किसी के आगे पैसे फेंकेंगे और कहेंगे मुझे प्रोडक्ट दे दो। आपको उसको एक अच्छे तरीके से बात करनी पड़ेगी कि मैं कंपनी को ये चीज़, बिजनेस के यस, यस, अंदर यस। हेल्प कर, या मैं भी पार्टनर बनना चाहता हूँ आपकी प्रोडक्ट, इतनी इतनी प्रोडक्ट मैं उसको रिटेल किया करूँगा, मुझे आप एक अच्छा मार्जिन जो है वो बीच में दें ताकि मैं भी काम कर सकूँ। तो सारी कंपनी ऐसे ही सामान बेचती हैं अपनी। तो यूके और मतलब इतना यूएसए के अंदर की तादाद में स्टोर हैं जिन्होंने कैश एंड कैरीज बनाई हुई हैं और होलसेल कर रहे हैं, और वो दुकानों वाले भी सामान वहीं से लेते हैं, जो कि हर गली मोहल्ले में छोटी दुकान, वो वहीं से सामान लेके बेचते हैं। फॉर एग्जांपल चॉकलेट्स हैं, ड्रिंक्स हैं, सारी चीज़ें अमेजोन पे भी, तो आप वहाँ से लेकर कर सकते हैं। आपको किसी ना किसी, अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आपको किसी ना किसी सप्लायर को ढूंढना ही पड़ेगा जो कि आपके लिए ये चीज़ शिप करे, या फिर आप अपना ब्रांड खुद रन करें और आप चाइना से मैन्युफैक्चर करवाएं, पाकिस्तान से मैन्युफैक्चर करें। इस तरीके से आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप आपकी कोशिशों से चीज़ सेल होगी। जितने लोग भी आजकल कह रहे हैं कि हम कामयाब हो चुके हैं अमेज़न के ऊपर, या उनको लोग समझते हैं कि ये लोग कामयाब हैं, उन्होंने बहुत मेहनत के प्रोडक्ट को बिल्ड किया है, और उन्होंने, अगर वो होलसेलिंग कर रहे हैं तो उन्होंने उस मार्केट में अपने आप को उस लेवल पे लिए हैं कि वो बहुत सारी प्रोडक्ट सोर्स करके होलसेल कर रहे हैं। कुछ लोग हैं वो बहुत बड़े रिटेलर बन गए हुए हैं। तो ये आपकी अपनी कोशिशों की वजह से सारा काम होगा। अच्छा इसमें ये है कि डेफिनेटली हर बंदे को डिफरेंट टाइम लगता होगा उसकी कैपेबिलिटीज के ऊपर डेफिनेटली पैसों के ऊपर चीज़ है कि मैं आज आ रही हूँ मार्केट में तो एक कितना अरसा मुझे लगेगा उस मार्केट में इंडल्ज करने में और एक मैं कहूँगी कि एक रीजनेबल इनकम जनरेट करने में मतलब 3 महीने 6 महीने 1 साल कितना टाइम लग जाता है आपको? जी देखिए, मार्केट में आप
आप पे डिपेंड करता है कि आप प्रोडक्ट सोर्स कर लेते हैं और आप अपने बिजनेस को विद इन 6 मंथ अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। ये मतलब आपकी आप अपनी लेके जा मेहनत सकते हैं, और इतना है मार्जिन कि हम 6 मंथ्स में एक अच्छे लेवल पे लेकर जा सकते हैं बिज़नेस को, थोड़ी-सी अगर मेहनत करें तो 6 मंथ्स, विदिन 6 मंथ्स। कि अगर ये डिपेंड करता है कि जो बंदा काम कर रहा है वो काम में मेहनत कितनी करता है। मैं अगर फॉर एग्जांपल अपनी बात करूंगा या अपनी टीम के लोगों की बात करूंगा तो हम 3 महीने से 6 महीने के अंदर एक अकाउंट को अच्छे लेवल पे लेके चले जाते हैं और उसमें से अर्निंग स्टार्ट होती है। और फर्स्ट मंथ में भी हम लॉस नहीं करते क्योंकि हम कोई पीपीसी कैंपेन ऑन नहीं करते, हम एडवर्टाइजिंग नहीं करते और वो फ्रॉम वेरी फर्स्ट मंथ ही प्रॉफिट थोड़ा हो लेकिन वो प्रॉफिट वहाँ से निकलता। सही, सही। चलिए थैंक यू सो मच। इसके अलावा कासिम साहब मैं अगर कहूँगी आप कोई मैसेज देना चाह रहे हैं, ठीक है, वो दे दें यूथ को और दूसरा जो लोग सीखना चाह रहे हैं या आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, उन लोगों को बता दें आप कैसे गाइड कर सकते हैं? या जी एटलीस्ट मैं इवन आपकी अगर जो कोई टीम जॉइन करना चाह रहा है, तो क्या ऐसा कोई है सीन है कि वो आपको जॉइन कर सके या आप उसकी हेल्प कर सकें? कुछ इस तरह का सीन है? जी देखिए मैं इसमें आपके सारे सवालों के जवाब जो है वो 2-3 अल्फाज के अंदर देना चाहूँगा कि जो न्यू सेलर हैं वो अपने आप को मेहनती बनाएं और अमेज़न से इंफॉर्मेशन लें, ना कि किसी क्योंकि जितने लोग मेरे मानने में मैंने देखे हैं कि मैंने यूरोप यूएसए में अमेज़न की कोई एकेडमीज नहीं देखी। लोग खुद ही स्टार्ट करते हैं, चाहे वो एक स्टार्ट करें। और जब हमने स्टार्ट किया था हमने भी 1000-2000 डॉलर से स्टार्ट किया था, तो हम आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करते रहे। इसी तरह हमने और लोगों को भी देखा है जो कि 1000-2000 डॉलर से उन्होंने स्टार्ट किया है और आज उनके बहुत बड़े बिजनेस हैं। तो आपको मार्केट में आप किसी जगह से भी स्टार्ट ले सकते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि प्रोडक्ट लॉन्च करके बहुत बड़े सेलर, कुछ लोग होलसेल प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट ली और उन्होंने सेल की। कुछ लोगों ने चाइना से कांटेक्ट किया, वहाँ के लोगों के साथ पार्टनरशिप की, वहाँ से चीज़ें मैन्युफैक्चर की। तो बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से एक नया सेलर मार्केट में आता है, वो ज़ीरो होता है और आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को बिल्ड करता है। और हर सेलर का एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। आप किसी भी सेलर से, कामयाब सेलर से पूछ लेंगी, उसका एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा। कोई अ, अपने कर रहा है, कोई किसी की प्रोडक्ट कर रहा है, कोई ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। तो एक हर स्टोरी एक सक्सेसफुल स्टोरी होती है क्योंकि उसने खुद ये सारी चीज़ें सीखी होती हैं और स्क्रैच से स्टार्ट की होती हैं और वो उसमें कामयाब हो जाता है। और जो नए सेलर हैं फॉर एग्जांपल, अगर किसी के साथ आप पूछ रहे हैं कि अगर कोई बंदा आपकी टीम के साथ काम करना चाहे, देखिए मैंने एक फैमिली बिजनेस बिल्ड किया हुआ है और मैंने अपनी फैमिली के अंदर सारे लोग जो शामिल हैं मैं उनको भी अनाउंस कर सकता हूँ यहाँ पे कि 11 साल से मेरे साथ कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अभी आपके पास टाइम थोड़ा है, मैं यहाँ पे अगर नाम लूँगा तो बहुत लंबे नाम हो जाएंगे। मैं अपनी प्रोडक्ट भी डिक्लेयर करूँगा कि कौन सी प्रोडक्ट जो हैं जो हम अभी बेच रहे हैं और हम रिटेल करने होलसेल प्राइस के ऊपर हम क्या बेचने जा रहे हैं। तो जितने लोग भी एम पाकिस्तान के काम स्टार्ट करना चाहते हैं उन सब की अगर हम हेल्प ना भी कर सके लेकिन अपने इलाके के बहुत सारे लोगों की हम हेल्प करेंगे, जो कि जितनी भी हम कर सकेंगे हम अपनी प्रोडक्ट्स उनको ऑफ़र करेंगे कि हम ये बेचते हैं, आप बताएं कि हमारे साथ किस तरह एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। और अगर कोई बंदा अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहता है या कोई भी सर्विस देना चाहता है, इस वक्त हम सर्विस नहीं दे रहे किसी किस्म की भी, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के अंदर बिजनेस हमने बिल्ड किया और हम आपस में ही सारे काम करते हैं। अगर कोई और बंदा भी हमसे सर्विस लेना चाहेगा और हम उसके लिए भी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 2 माह के अंदर हम एक वेबसाइट पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करेंगे और उसमें हम 250 ब्रांड्स की प्रोडक्ट शो करेंगे और उसकी कॉस्ट प्राइस और उसकी सेल प्राइस का कंपैरिजन भी शो करेंगे। जिस तरीके से होलसेल डील्स यूके के ऊपर दिया गया हुआ है कि ईबे के ऊपर और अमेज़न के ऊपर आपको पूरा वो सर्वे करके देते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको बहुत फेमस प्रोडक्ट नहीं मिलेंगी। लेकिन हम जो प्रोडक्ट आपको देंगे, चाहे वो हम पूरे पाकिस्तान को ना प्रोवाइड कर सकें, लेकिन हम मोर देन 300 के अगेंस्ट हम और लोगों को सामान प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हम 2 माह में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे और पब्लिकली सारी चीज़ें अनाउंस कर देंगे।
कि ये हैं हमारी प्रोडक्ट्स जो कि आपको कोई भी सेलर अपनी प्रोडक्ट नहीं बताता। तो वो सेलर आपको अपनी प्रोडक्ट नहीं बताएगा जिसको डर है कि मेरी प्रोडक्ट को छीन के ना ले जाए। ऐसे ही और है, जिनको ऐसे कोई ही। डर नहीं है, जैसे कोई फ़िलिप्स की प्रोडक्ट नहीं छीन सकता, उसको कोई डर नहीं ऐसे ही किसी है। से, वो हाँ, अपनी प्रोडक्ट बिल्कुल। कर रहा है। वो सेल नहीं करेंगे प्रोडक्ट होलसेल प्राइस के ऊपर, जिनको डर है कि मेरी प्रोडक्ट कॉपी ना हो जाए, मेरी प्रोडक्ट को ले ना जाए छीन के। लेकिन कुछ दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया था कि हमारे ब्रांड वहाँ पे अनाउंस ना करना, लेकिन मैंने उसमें से भी 4 ब्रांड ऐसे अनाउंस करने जा रहा हूँ जो कि जिनकी प्रोडक्ट सिर्फ 4 ब्रांड्स की ही 3 लाख होंगी और बाकी जी। आप बाद में लेटर ऑन। सही, सही, सही। तो इंशाल्लाह इसके लिए हम फिर एक नेक्स्ट सेशन कर अगर लेंगे, या आप अभी अनाउंस करना चाह रहे हैं? लास्ट इन्फॉर्मेशन मैं ये देना चाहूँगा कि अगर न्यू सेलर्स, देखिए हमने कोई कम्युनिकेशन के लिए हमने कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं बनाया हुआ कि हम सब लोगों के सवालों के जवाब बैठ के दे सकते हैं। अगर आप सारे सवालों के जवाब हमें इकट्ठे करके दे देंगी तो मैं उसके ठीक है, लिए एक प्रोग्राम करके उस सारे सवालात के जवाब पब्लिश करूँगा। ठीक और है, मुझे उम्मीद है कि मेरे जवाबात देने के बाद सवालात इतने ज़्यादा नहीं रहेंगे। ठीक है। डन हो गया। ऑडियंस, आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इस तरह कर लें। कुछ लोग पूछ भी रहे हैं कॉन्टैक्ट कैसे किया जाए, तो बेहतरीन जो है वो जवाब यही है, हम वीक में कोई एक दिन भी रख सकते हैं, ठीक है? अगर आप जी लोग मैं डिसाइड कर लें मुस्तंसर साहब के साथ, आप अपने एक और क्वेश्चंस भेज इन्फॉर्मेशन दें। मैं जी, जी। जी वो इन्फॉर्मेशन ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर बिल्ड कर रहे हैं अदारा जो कि होलसेलिंग के लिए सिर्फ काम करेगा और सारे ब्रांड्स जो अपनी प्रोडक्ट मार्केट में होलसेल करना चाहते हैं सिर्फ वही प्रोडक्ट हम सेल करेंगे और उसका एक प्रॉपर डिस्प्ले बनाने जा रहे हैं हम, जो कि इंशाल्लाह ताला इसी साल के अंदर मुकम्मल होगा। और उसके अंदर हम सोर्सिंग और प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले करेंगे जिसमें मुझे उम्मीद है कि हम 1 लाख के पास प्रोडक्ट जरूर डिस्प्ले होंगे जो कि अमेज़ोन पे बिक रही हैं और आप उनको फिज़िकल पाकिस्तान के अंदर देखेंगे और उसके ऊपर आप डिसीजन कर सकते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट होलसेल प्राइस की करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये एक इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इसी साल के अंदर ज़रूर मुकम्मल होगा। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपका बहुत टाइम लिया हमने। और व्यूअर्स, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपके जो क्वेश्चंस हैं आप वो भेज सकते हैं, मुझे फीडबैक दे सकते हैं इस चीज़ का। हम लोग एक नेक्स्ट शो कर सकते हैं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ हम आपके क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकते हैं। जिस तरह अभी अब बहुत बड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन है, एक मैं पढ़ी थी, यहाँ पे आया हुआ था कि उन्होंने पूछा हुआ था कि अगर हम मंथली 1 लाख रुपया जनरेट करना चाह रहे हैं, अपना इनकम या प्रॉफिट 1 लाख जनरेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें कितने पैसों की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? कितने पाकिस्तानी रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं लोगों के, तो उसके लिए हम फिर अराउंड इसका कुछ है अंदाज़ा है? मैं अंदाज़ा बताता हूँ आपको कि फॉर ठीक एग्जांपल है, मेरे पास 10 लाख रुपए आते हैं, मैं सोचता हूँ इसके ऊपर एक नया काम स्टार्ट कर लूँ या मेरे को ओके। कोलीग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको इस क्वेश्चन का ये आंसर दूंगा कि एट आपको कम से कम 1 लाख रुपया कमाने के लिए 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट ज़रूर चाहिए होनी चाहिए। ज़रूर चाहिए होती है। ठीक है, और ठीक है। इससे ये होलसेल प्राइस के ऊपर आप प्रोडक्ट खरीदें और बेचें तो ये कम अज़ कम इतने पैसे आपके ज़रूर बनने चाहिए। और मैं उन सेलर्स को भी जानता हूँ जो कि 25% प्रॉफिट पे काम करते हैं और सिर्फ 1 महीने का स्टॉक परचेज करते हैं और उसमें से 25% प्रॉफिट लेते हैं और फिर दोबारा परचेज करते हैं। ग्रेट, ग्रेट। तो चलें, ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया, शो का टाइम भी खत्म हो रहा है। 25% प्रॉफिट होना कम अज़ कम। 10 ज़बरदस्त, लाख से ज़बरदस्त। आप 1 लाख से 2.5 लाख रुपए तक आ सकते हैं, लेकिन आपकी प्रोडक्ट की सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए और उनके अंदर मार्जिन भी होना चाहिए। सही, सही। चलिए, थैंक यू सो मच मोहसिन साहब, आप आए, आपने इतना टाइम दिया। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू व्यूअर्स जो आप लोग देख रहे हैं। आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन या क्यूरीज हैं, आप मुझे भेज सकते हैं। हम लोग दोबारा नेक्स्ट सेशन कर लेंगे जिसमें अगर आप में से कोई बहुत किसी ने वर्किंग की हुई है और वो सीरियसली काम स्टार्ट करना चाह रहा है, उसने अपना होमवर्क किया हुआ है और वो लाइव आके कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, तो हम वो भी रख सकते हैं। आप लाइव भी आकर पूछ सकते हैं मोहसिन साहब से क्वेश्चंस। तो उसके लिए आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, सी यू देन।